जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि एकदम से लेट और लेट के बाद एकदम से एंट्री। जी हां, बारिश काफी ज्यादा थी, इसलिए माफी। नहीं हो सकता, आपको तो मालूम है आउटडोर शो है, बारिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन सब तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार जो बारिश के बाद एकदम तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेहमानों का भी, मैंने मेहमानों से पूछा कि क्या है मूड, बोलते हैं कि नहीं करना है, आज तो बोलना हो। लेकिन सबसे पहले मैं एक बड़ा जोरदार सैल्यूट विनेश फोगट जी को देना चाहता हूं। जी, सबसे बड़ा, यकीनन 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 आप जीती हैं और जीती हैं, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। जो तमाम सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी उन्हीं के पास हैं। जो इस मुल्क में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन का फर्क नहीं बता पाएंगे। हालांकि मुझे टेक्निकल भाषा में बात करने का कोई वो नहीं है और ना मैं कोई टेक्निकल भाषा में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश को पदक मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक बात तो सच है कि दिलों को तो उसने जीत लिया। क्यों बाजी, जीता ना विनेश फोगट ने, बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। और मैं 2 मिनट यहां पे जो भी विनेश फोगट पे या तमाम सारी बात देश के ओलंपिक पे और देश में ओलंपिक पे संभावनाओं पे बात करना चाहेंगे, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक दो चीजें और कहना चाहूंगा और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि बात 150 ग्राम या 50 ग्राम या 200 ग्राम वजन के ज्यादा की नहीं। ऑफकोर्स कैटेगरी है, 48 कैटेगरी है, 50 कैटेगरी है, 53 कैटेगरी है, जैसे ग्रीको रोमन है, फ्री स्टाइल कुश्ती है जी, और वो होना चाहिए, वो ठीक है, वो नियम है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स शरीर है हमारा और आपका, उसमें वुमेन का तो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें 150 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम ज्यादा हो जाना, मैं किसी की तरफदारी या कम नहीं कह रहा हूं। जो नियम है वो नियम रहने चाहिए। लेकिन आप अगर खेलों को इतना ज्यादा टेक्निकल कर देंगे, इतना टेक्निकल कर देंगे जितना बॉक्सिंग, फेडरेशंस को सोचना चाहिए सर। आपको यू हैव टू अट्रैक्ट ऑडियंस, जो लोग आपके खेल को देखने आए। मैंने ग्रास पे भी हॉकी खेलते हुए देखा, फिर मैंने एस्ट्रोटर्फ देखा, फिर मैंने पॉलीग्रास भी देखा, मार्विन फर्नांडिस को भी देखा, मोहम्मद नईम को भी देखा और अपने जफर इकबाल साहब को भी भागते हुए देखा है। हॉकी में मजा था, लुत्फ था। लेकिन अब ठीक है, हॉकी की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि खेल को इतना टेक्निकल बना देंगे जितना बॉक्सिंग जैसा, कि पता ही नहीं चलता कि जो जीत रहा है वो जीत भी रहा है कि वो हार गया बाद में। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। किसी खेल को किसी खेल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज आप सोचेंगे मुद्दा क्या है, विषय क्या है, जो आपके मन में है वही मेरे मन मुद्दा है, आज का विषय भी वही है। कोई इसमें परेशान ना हुई है कि कोई टेक्निकल इशू नहीं है कि 50 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम ज्यादा हो, ये भैया जी कहीं नहीं, इसमें चलेगी बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, T20 का वर्ल्ड कप हुआ पाजी, कहां हुआ इस बार? अमेरिका में हुआ। अमेरिका में हुआ, कैरिबियन देशों में हुआ। लोगों ने पूछा वहां तो अमेरिका तो क्रिकेट खेलता नहीं, वहां क्यों किया? वहां इसलिए किया हरनाम जी, और इसके लिए भूरी भूरी बधाई आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी को और तमाम सारे वो जुड़ी संगठन को और एजेंसीज को और उनकी संगठनों को। इसलिए किया वहां पे क्योंकि ये खेल दूर दूर तक जाए, लोगों को उसके बारे में पता चले। और आप अगर खेल को इतना टेक्निकल बना देंगे, इतना टेक्निकल बना देंगे, जब खेल ही ना समझ में आए आम आदमी को, तो कोई फायदा नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। चाहे मैं किसी फेडरेशन की बुराई नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कह रहा कि आपके नियम बहुत कड़े हैं या आपके नियम बहुत ज्यादा हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने तो कह दिया पहले ही, इस देश में, इस मुल्क में विनेश फोगट विजयी हैं और हजारों करोड़ों जो लोग यहां के बाशिंदे, यहां के रहने वाले हैं, उनके दिलों पे तो वो पदक पहले ही जीत चुकी है। इसमें कहीं किसी कोई संदेश नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन हां, एक बात जरूर मुझे कहनी है, और वो ये कि इतना टेक्निकल गेम को मत बनाते जाइए। लोकप्रियता एक उसका एक है कि कहीं अगर पोल वॉल्ट में 6.25 कोई कूदता है और रिकॉर्ड बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति ये देख के कि ठीक है, ये पोल वॉल्ट कैसे होता है, ऐसे जंप होती है, मैं भी बड़े होकर ऐसा ही स्वीडन के जैसे खिलाड़ी ने किया, मैं भी ऐसा ही करना चाहूंगा। ये ओलंपिक का भी, खेल का भी और खेल की प्रसार का भी यही उद्देश्य, मूल्य होता है।
लेकिन आप इतना टेक्निकल अगर बना देंगे, इतना उसमें इतने नियम और कायदे का, तो होगा ये। हॉकी में तो लोग जिनको दीवानगी है वो देखेंगे तो जरूर, लेकिन वो लुत्फ तो नहीं ले पाएंगे कि जो ग्राउंड में जब लेफ्ट और राइट विंग से हॉकी लेके चलता था आदमी खिलाड़ी और वो दूसरे गोल पोस्ट तक जाता था तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। आज नहीं है, आज तो स्कूप का खेल है, इधर से स्कूप लीजिए और लंबा स्कूप डी में पहुंचता है। बहरहाल मैं ना टेक्निकल विषय में बोल रहा हूं ना कुछ। हां, वो मिस हुई और वो गोल्ड, मैं तो गोल्ड ही कहता हूं उसको, वो गोल्ड मिस हुआ विनेश से, और वो तमाम टेक्निकल रीजन गिना दिए गए होंगे, गिनाए जाएंगे, बहस चल रही है देश में। लेकिन मैं तो ये बराबर अपने भैया जी कहीं के इस शो से ये कहता हूं कि वो गोल्ड जीत चुकी है। और जो ताऊ जी हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहूंगा, विनेश जी के ताऊ जी से, कि जैसे आप पहले एयरपोर्ट पे लेने जा रहे थे उसी तरह लेते हुए जाइएगा, उसी तरह, कहीं कोई जरा सा भी गुरेज मत करिएगा, क्योंकि वो जीत के ही लौटी हैं और हजारों करोड़ों दिलों को उन्होंने जीता है। जी, क्या नाम है आपका? आपका हैं? पास आओ। हाँ जी, गुटखा खा रहे हैं, गुटखा। हाँ जी, गुटखा खा रहे हैं, जोर से बोलो। गुटखा खा रहे हैं, गुटखा। हाँ जी, ये पब्लिक है जी, यही पब्लिक है जिसे ये नहीं पता कि ग्रीको रोमन में और फ्री स्टाइल कुश्ती का फर्क क्या है। बहस करवा लो, अभी तुरंत बहस कर देंगी कि ये हुआ, ये हो गया और ये ऐसा होना चाहिए। मैं भी वही बात कह रहा था, विरोधी हूं कि नियम इतने ज्यादा टेक्निकल मत बना दीजिए स्पोर्ट्स को कि उसी में उलझ जाए। देखने वाले के लिए सरलता होनी चाहिए। बहरहाल आज आपसे एक दो कमेंट जरूर लेना चाहूंगा, और सबसे मैं कहना चाहूंगा कि विनेश जी के बारे में बोले और खुलकर बोले। शो तो चल रहा है, मैं मुद्दे पे भी आ जाऊंगा। जी, बीजेपी के प्रवक्ता, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, खेल को खेल के भावना के साथ जोड़ते हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि पूरा देश फोगाट बहन विनेश फोगाट जी के साथ खड़ा है, और मुझे लगता है वही वक्तव्य मेरा भी है और देश के एक नागरिक का है, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह उन्होंने मजबूती से खेल को खेला है, आज पूरे देश में गौरव का विषय है, और सारे खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हार जीत, और ये तो खेल का एक स्वरूप है, लेकिन इससे सीखने का भी एक विषय यह है कि जज्बा बने रहे, और पूरा देश खड़ा है, इसमें कोई और दूसरी बात कहने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपको बताऊं जनाब आली हरनाम जी, जिसको उन्होंने हराया क्वार्टर फाइनल में, यूई सुसाकी को जिसको हराया, वो वर्ल्ड चैंपियन थी, ओलंपिक चैंपियन थी। इधर देखिए मेरी तरफ, वर्ल्ड चैंपियन थी, ओलंपिक चैंपियन थी, और 4 बड़े अवार्ड के टाइटल उसके पास थे, अंडर 19, 20, 23 और सब उसके पास वर्ल्ड टाइटल, और सीनियर ओलंपिक चैंपियन। और जापान में वो जापान की खिलाड़ी थी जिसको हराया उसने, जापान में और पूरे ओलंपिक में इससे बड़ी खबर कोई नहीं थी कि विनेश फोगाट ने उसको हरा दिया। इससे बड़ी खबर कोई नहीं थी भैया कि विनेश फोगाट ने उसको हरा। वो तो अचंभित थे, चकित थे कि ये कैसे हो सकता है कि जापान की खिलाड़ी वो हार गई, क्योंकि वो आज तक हारी ही नहीं, 90 से ज्यादा बाउट्स वो जीती है, कभी हारी ही नहीं, वो उसको हराया। लेकिन और जब वो गई थी, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे ना कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी, यही कर रहे थे ना? तो मेडल प्रतीक्षा में था, तो फिर काहे की बहस दुनिया भर की और दूसरी बहस है कि सवेरा नहीं था, रात थी नहीं सवेरा था। ये सब बकवास है, सारी की सारी चीजें बकवास हैं। वो बिल्कुल सैल्यूट की हकदार है और 100% सैल्यूट की हकदार है। जी हरनाम जी, आज कोई कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, हरनाम जी। जी देखिए, ऐसा है कि विनेश फोगाट से तो हम पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से उसने अपनी बाउट्स को एक के बाद जीता। और दूसरी बात, एक दिन में तीन ये सोचना चाहिए फेडरेशन को कि एक ही दिन में 3 बाउट लड़ रही है वो। बहुत सारी गंभीरता के सारे मैं कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक खिलाड़ी एक दिन में 1, 2 नहीं 3 बाउट्स लड़ रहा है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। हरनाम जी,
देखिए 3 बाउट्स वो जैसे जीती है तो पूरे देश को एक उम्मीद थी। मैं तो कहूंगा कि इंडियन ओलंपिक संघ को इस पूरी दृढ़ता से उनके पीछे खड़े होकर इस पर खड़े रहना चाहिए। उसके साथ पूरा देश जिस तरीके से उनके साथ खड़ा है, और विनेश से तो हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से उसने विपरीत परिस्थितियों में यहां पर भी बाउट में लड़ी और देश में भी जिस वक्त वो अपने कुश्ती संघ के खिलाफ लड़ रही थी तो किस तरह से रोडों पर इसी कनॉट प्लेस में लड़ रही थी। और ये सारी महिलाओं का एक, मैं समझ लो, बहुत शानदार प्रतीक है विनेश फोगाट। हम उसको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें वो हकदार हैं, बिल्कुल हकदार है। जनाब आली कुछ और सोच रहे थे क्या? नहीं, इसी चर्चा को सोच रहे थे बहुत ही गंभीरता के साथ। जी सबसे पहले तो विनेश फोगाट जी को हमारा सैल्यूट। और सारे वो चैंपियन है, इसमें दो राय नहीं कि वो चैंपियन नहीं है। वो चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। और नो डाउट कि वो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और इस जो ये खबर है, इस खबर पर मैं यही कहूंगा कि वो बाहर होकर भी जीत गई। क्या बात है। एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो उनका ये रिमार्क है। उन्होंने कॉपी जो चेक किया कि बोले कि ये कैसे कॉपी चेक करें, जिसने उत्तर लिखे हैं उसकी कॉपी हमसे ज्यादा काबिल है, ये छात्र हमसे ज्यादा काबिल है। ये वही वाली बात है। बोले वो बाहर हो के भी जीती हैं और उन्होंने दिलों को जिस तरह से जीती हैं उससे दो राय नहीं। क्या नाम साहब आपका? मुन्ना खान। मुन्ना जी कहां से? यहीं से हैं। यहीं से, दिल्ली से हैं। तो खबर तो पता ही चली होगी आपको। जी बहुत खुशी हुई। हमें तो उसी वक्त खुशी हुई जब उन्होंने उस खिलाड़ी को हराया। हम तो कहे कि गोल्ड मेडल से भी बड़ी मेडल हमारे लिए, हमारे देश। वो जापान की खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन थी, वर्ल्ड चैंपियन थी, टोक्यो ओलंपिक में चैंपियन थी। और तीसरी बात जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भूल गया था, रियो में कुछ और कैटेगरी में थी, टोक्यो में विनेश जी कुछ और कैटेगरी में थी, और 50 कैटेगरी में, 53 में, 48, 53 और 50 में लड़ रही थी। तो ये एक उसकी डायनामिक्स भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण है वो। और ये वो छोटा खिलाड़ी नहीं था, वो पूरे ओलंपिक विलेज में इस बात की चर्चा थी कि वो जापान के खिलाड़ी को उसने पटनी दे दी। क्या नाम है आपका? और देर से खड़ी हुई है। नमस्ते। नमस्ते। साक्षी। वाह साक्षी, एक पहलवान का नाम और याद आ गया मुझे। कहां से आना हुआ साक्षी? मैं यही दिल्ली में स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट है। अच्छा, क्या तैयारी कर रही है? अभी मैं अपने मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रही हूँ। मास्टर्स डिग्री परस्यू। वैसे मुद्दा तो आज ये था कि एनसीईआरटी के किताबों में ये बात कही गई कि प्रस्तावना जो प्रिएम्बल था वो बदल दिया गया। सत्ता पक्ष ने कहा कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान उसमें है, और उसको एक सिस्टमेटिक वे से किताबों में रखा गया। वो मुद्दा था। लेकिन मैं आज बात करने लगा विनेश फोगाट पे। बारिश पहले हुई लेकिन इसके बाद आप बात करने लगा, तो मैं चाहता हूं कि इसमें 2-4 लोग अपनी बात रखें, युवा भी रखें अगर उनकी इच्छा हो, और अगर मसाला थूक के आ चुके हो तो रखें बात, और चश्मा उतार के रखें बात, और ना खाम खाना खड़े हो, मसाला थूक के आइए। जी। तो सर प्रियम्बल नहीं, मैं बात कर रहा था विनेश फोगाट पे। ओके जी। तो सर मैं खुद भी एज अ फीमेल, एज अ वुमन, आई एम सर्टेनली बहुत गर्व महसूस होता है कि वो यहाँ पर भी लड़ी, यहाँ पर भी उन्होंने पिछले साल अपनी जो भी कोशिश थी उन्होंने की, और इस साल आज ओलंपिक्स में ये टेक्निकलिटीज में और इन सारी चीजें ये सर हमें समझ नहीं आती। सर नहीं समझ में आती, आपको स्पोर्ट्स समझ में आता है। सर हमारे जज्बात है सर वो एक नेशनल जो हमारा एक वो है, वो स्पिरिट है सर, जज्बा है सर। हाँ। और वो उसी स्पिरिट को उस लेवल पर रिप्रेजेंट करती हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो चीज कचोट जरूर रही है, दुखी जरूर करती है। साक्षी, मैं आपसे आज एक बात कहूं, आपने बोलते बोलते वो जो बात मेरे शब्द में अटक गया, दिमाग में अटक गई थी बात, वो आपने सामने लेके आ गया। खिलाड़ी बड़ा नहीं है, खिलाड़ी वास्तव में बड़ा होता है, इसमें दो राय नहीं। खिलाड़ी बड़ा नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा उसका वो इवेंट है, उसका स्पोर्ट्स है। तो आप स्पोर्ट्स को बड़ा रखना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं? इतना टेक्निकल बना दीजिए उसको, इतना टेक्निकल बना दीजिए कि उसमें रस ही खत्म हो जाए। इतना टेक्निकल मत बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैटेगरीज नहीं होना चाहिए। 100 किलो वाला 48 में तो नहीं लड़ पाएगा, और 48 वाला 100 में नहीं लड़ सकता। लेकिन आप बॉक्सिंग, मैं कह रहा हूं वो जो बॉक्सर हमारे इंडिया के थे, समझ ही में नहीं आया कि उनको, वो तो हमें तो लग रहा था वो जीत रहे हैं, बाद में पता चला वो हार गए, डिवीजन हो गया। तो आप इतना टेक्निकल बना देंगे किसी स्पोर्ट्स को, तो फिर अपने जो वो तमाम सारे लोग जो बैठे हैं सहज भाव से स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। सर मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं सड़कों पे घूमता हूं, बातचीत करता हूं लोगों से,
लेकिन बॉक्सिंग अगर कोई देखे तो उसको लुत्फ आना चाहिए, उसको अपने बच्चे को सोचे कि मैं इस बच्चे को बॉक्सिंग सिखाना चाहता हूं। लेकिन पिताजी को ही जब बॉक्सिंग समझ में ना आए, समझ में ये तो आता है कि मारना होता है, पंचेस मारना होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड, इतने ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड कि स्पोर्ट्स जो है वो बोझिल होने लगे, तो सोचना चाहिए फेडरेशंस को। जी जवाब भाई। प्रतीक भाई, 140 करोड़ जनता की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको तो पहले सलाम, और उस महिला पहलवान के लिए भी, विनेश के लिए भी बहुत बहुत सलाम और दुआएं। गोल्ड बहुत छोटी चीज रह गई। इस वक्त जो भावनाएं दिलों के अंदर उनके लिए पनप रही हैं, वो उससे कहीं आगे जा चुकी हैं। उनका सम्मान जो है पूरे विश्व के अंदर हो रहा है और लोग जानते हैं। लेकिन प्रतीक भाई, बड़े अफसोस की बात, इसके पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में से हूं। मैं जानता हूं 100 किलोग्राम कोई बड़ी चीज नहीं है एक रेसलर के लिए, चीज के लिए, और कहां उनका मुकाम हो रहा था और कहां पर है। कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं है उनके साथ, उनके पीछे, कि उनका जो है इस स्थिति के अंदर लेकर के। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, अगर उनको दोबारा रिंग में खेलने का जो बिल्कुल हटा दिया गया है, हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता है, एक कॉल के ऊपर हमारी यहाँ वॉर तक रुक जाती है, हमें पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक्स के अंदर जिस तरीके से पक्षपात हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं पक्षपात करना चाहिए। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, षड्यंत्र आपके अपने दिमाग में है, आपके खुद के अपने दिमाग में है षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र नहीं। मैं यहां से शुरू कर सकता था, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, मैंने नहीं शुरू किया यहां से। मैंने कहा कि स्पोर्ट्स को और जॉयफुल बनाइए, मैंने यहां से शुरू किया, स्पोर्ट्स को और जॉयफुल बनाइए। जैसे ये नवयुवक कहे कि मैं पोल वॉल्ट करना चाहता हूं, मैं भी 6.25 में 6.26 करना चाहता हूं, जॉयफुल बनाइए सर। डोंट मेक इट टेक्निकल सो मच कॉम्प्लेक्स कि हम आने से डरे साक्षी, कि यार मुझे समझ में नहीं आता। जो देखें तो आधे से जरूरत से ज्यादा सारे लोग जो होते हैं वो देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, है ना साहब। उसके कॉम्प्लेक्सिटी में इतना फंस जाएं। और आपने जो बात कही कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, षड्यंत्र हमारे अपने दिमाग में है। आपको आपकी पॉलिटिक्स याद आ रही है, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद आ रहा है। मुझे उसके हाथ से फिसलता हुआ पदक दिख रहा है, आपको अगर उसमें राजनीति दिख रही हो तो दिखती रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आज सिर्फ स्पोर्ट्स पे बोलना चाहता हूं। हाँ जी, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो क्या मुझे रोक थोड़ी ना देंगे बोलने से? हम भी आपकी तरह आम नागरिक हैं, मुझे भी अधिकार है बोलने का। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसमें आज पे कहीं कोई राजनीति हो या कोई राजनीति पे बात हो। मैं चाहता यूं कि जो स्पोर्ट्स का जॉयफुलनेस है, जो उत्साह आता देखने के बाद बॉक्सिंग, वो समझ में आए। लेकिन बॉक्सिंग को आप इतना टेक्निकल बना देंगे, स्पोर्ट्स पे हॉकी को इतना टेक्निकल बना दिया है जी, आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। आम आदमी नहीं समझ पाएगा। डी के अंदर स्टिक उठा दी, ऊपर पुल था, बोले पेनल्टी कॉर्नर मिल गया जर्मनी के खिलाफ। अब जो हॉकी किसी ने 20 साल पहले 25 साल पहले देखी है, और वो जो इस समय की हॉकी देखता तो उसको समझ में नहीं आता। वो कहता है ये स्पोर्ट्स अब मुझे नहीं समझ में आता। तो क्रिकेट आसान लगता है उसे। मैं ये किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसका जो जॉय है स्पोर्ट्स का, जो उत्साह है, वो मत खत्म करिए सर। नहीं, विपक्ष का तो काम ही यही है, इसके अलावा। हाँ जी, हाँ विपक्ष नहीं, आप विपक्ष नहीं। मैं आ रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि सर स्पोर्ट्स वो चीज है, सुनिए, स्पोर्ट्स वो चीज है जो पक्ष और विपक्ष को एक ही बर्तन में खाना खिला देती है। स्पोर्ट्स वो चीज है, तो एक ही जगह खाना खाइए, पक्ष और विपक्ष मत करिए जी। कल जब विनेश का मैच चल रहा था तो उसी समय हॉकी का भी मैच चल रहा था, मैं देख रहा था। उसी समय हॉकी का मैं देख ही रहा था, तभी तो बताया कि डी पे उसने हॉकी उठा दिया, पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। हॉकी का भी मैच चल रहा था। और जैसे ही न्यूज आया कि विनेश फोगट फाइनल में पहुंच गई हैं, अब वो गोल्ड के दावेदार हैं। रजत पदक तो पक्का हो गया था उनका, रजत पक्का हो गया, सिल्वर, हाँ रजत वही सिल्वर, हिंदी भी सिल्वर, रजत पदक पक्का हो गया था उनका। तो उसी समय हमारे देश के जो षड्यंत्र वाली बात हो रही है, दो प्रकार के लोग खुश हो रहे थे। एक जो भारतीय था, सच्चे मन से भारतीय था, प्रत्येक भारतीय खुश हो रहा था विनेश के जीतने से। लेकिन एक ऐसे थे जिनको राजनीति दिख रही थी। वो दो प्रकार के लोग हुए, एक जो सच्चा भारतीय है वो खुश हो रहा है, और एक जिनको मोदी सरकार को कोसना है। तो मोदी जी इसमें क्या कर रहे हैं? वही कोस्ट जो ये इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं?
अरे विनेश जी हारी या जीती या विनेश जी वहां तक पहुंच गई, लाखों करोड़ों दिलों को जीत गया, इधर मोदी जी कहां आ गए? मैं आ रहा हूं। वो हमारी बहन जो जीती है और मैं उसको कहना चाहता हूं कि मैं उसको सलूट करता हूं। सलूट वो भारत 1000 बार सल्यूट है, 1000 बार। वो भारत के तिरंगे को इतना ऊंचा पहुंचा दिया है कि हमें गर्व है अपनी बहन पर। और जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि साजिश करने वाला है, ये साजिश करने वाले 24 घंटे विपक्ष में बैठ करके इनको हर चीज साजिश नजर आएगी। कहना अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है? सुनिए आपके नेता, सुनिए आपके नेता, अरे सुनो यार, आपके नेता सलमान खुर्शीद साहब बांग्लादेश का उदाहरण भारत से दे रहे हैं। ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये साजिश नहीं है तो क्या है? इन सबको बैठो, इन सबको विशाल जी ले जाइए मैदान में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और 800 मीटर की दौड़ दौड़वाइए सबसे। हैं? चलिए हवा निकल जाएगी। हवा में ही चले जाएंगे सबके सब। मतलब ये कि कहां पे मैं बात कर रहा था, किस जगह पे, किस पेडेस्टल पे खड़े होकर बात कर रहा था, और बात कहां तक पहुंचा दी इन लोगों ने कि पक्ष आ गया, विपक्ष आ गया। अरे स्पोर्ट्स का मतलब यही मैं कह रहा था ना, जो जॉयफुलनेस है उसकी वो बना रहने दीजिए। स्पोर्ट्स अगर मैं देखता हूं, अगर स्पोर्ट्स तो इसलिए देखता हूं, मैं कवर नहीं करता सर स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं कवर देखता इसलिए हूं, रात में मैं 2 बजे 2:30 बजे तक इसलिए देखता हूं कि मुझे स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है। मुझे वहां से प्रेरणा मिलती है कि एक 5 मिनट सुनिए सर, इधर देखिए, अरे साजिश देखिए मेरी तरफ। विनेश फोगाट का मैच हो रहा था विशाल साहब, प्रोफेसर 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड वो सिर्फ डिफेंस करती रही, बचाती रही। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ जापान की खिलाड़ी से, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन। 5 मिनट 20 सेकंड पाजी उसने अपने को डिफेंस किया, अगले 30 सेकंड में उसने मारा और 2 पॉइंट इधर दिए। बाद में वो 1 पॉइंट उसको पहले मिल गया था, वो पैसे वाला 1 पॉइंट उसके पास वो था। तो ये है उसकी स्ट्रेटजी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें बात कर रहे हैं कि मोदी जी, और उसमें आ गया विपक्ष, उसमें आ गया कोई पन्ना। ये सब ठीक नहीं है। स्पोर्ट्समैन को इससे अलग रखिए, अलग रखिए। देखिए, अगर हम बात करें खेल और खिलाड़ी की, खेल और खिलाड़ी में जाति धर्म खोजने वाले ये सबसे नरकी व्यक्ति होंगे। इनसे ज्यादा कुबुद्धि और कुमार्गी और राष्ट्र विरोधी कोई नहीं हो सकता। भाई खेल को खेल रहने दो। अब कोई पहुंचे बोले भाई हमारी जाति वाले को खेल में आरक्षण क्यों नहीं। अब कोई पहुंचे अरे हम इस धर्म के हैं, अल्पसंख्यक है, आरक्षण दे भाई, आरक्षण दे। अरे भाई समझो, खेल खेल की भावना से रहने दो। वहां पर अपना जाति और अपना धर्म मत घुसेड़ो। ये घुसेड़ने वाले लोग कहां से आते हैं आपको पता है? ये किसी पार्टी के एक सदस्य होते हैं। ये पार्टी के बाहर के लोग नहीं हो सकते। ये किसी नेताओं के द्वारा बैठाए हुए लोग होते हैं कि एक ट्वीट मार दो, अरे ओबीसी वर्ग वाला खिलाड़ी कितना था क्रिकेट में, इसीलिए जीत गए। अभी मैं देख रहा था क्रिकेट का बात हुआ तो सूर्य कुमार ने किया, तो कैच लिए, मानते हैं खिलाड़ी का वो वर्चस्व था सूर्य कुमार यादव जी का। अब एक आदमी फला आदमी पहुंचा कर रहा है, यादव ने जिताया, ओबीसी ने जिताया। ये कितने गंदे मानसिकता के लोग थे। अब आरक्षण की बात उसमें घुसेड़ दो। ये सारे लोग जानते कैसे हैं? फिर कह रहे हैं ऐसे लोग देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी समर्थक, नक्सलवाद समर्थक के लोग होते हैं। आप स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? रुकिए मैं आ रहा हूं। सूर्य कुमार जी हमारे ही हैं, उतने ही हैं जितने तुम्हारे नजर आएंगे। आप स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? देखिए, मैं स्पोर्ट क्यों देखता हूं इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं, मैं एनसीसी किया हूं, 5 साल तक किया हूं, सी सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेड से हूं। अभी कुछ लोग कह रहे थे ना कि ये जो 4 साल की आर्मी वाली आई है इसका क्या होगा। 5 साल सेवा दिया हूं, सी सर्टिफिकेट, फिर भी आर्मी के लिए आवेदन नहीं किया, क्योंकि मुझे देश के प्रति अपने अनुशासन लाने हैं। खेल से अच्छा अनुशासित और स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मैं पहले भी आपके चैनल बताया, मैं योग कराता हूं, जानता हूं अगर जिसको योग नहीं आता वो खेले, दौड़े, कूदे, अनुशासन लाए। और मेडल के द्वारा अगर आप देश का प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर कर रहे हैं, आपके देश में पहले 2-4 आते थे, आज 50 और 100 की गिनती आप गिनने लगे। इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा की ओर आपका देश आज अग्रसर है, तो आपकी छाती क्यों फाड़ती है? क्योंकि आप चाहते हैं लोग हमको सपेरा वाला ही लोग कहे। अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं, सभ्यता सांस्कृतिक निशानी है, लेकिन जींस का पैंट और जींस के पैंट के ऊपर कुर्ता पहन के हम विश्व पटल पर दिखाएंगे, देखो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता समस्त विश्व पटल को अपने आप समाहित
और जब कल जर्मन से हालांकि कल 2 फाउल हुए, वो बड़ा वो लगा, लेकिन वो खिलाड़ी है, वो तो होता ही है। बात तो फाउल की और उसकी नहीं है, बात दरअसल इसकी है कि खेल की जिसकी विवेचना आप कर रहे थे, हम देखते इसीलिए हैं सर। मुझे कोई ऐसा नहीं कोई डिसिप्लिन में खेलने जाता हूं कि हॉकी खेलता हूं या क्रिकेट खेलता हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए जाता हूं कि वहां से मैं प्रेरणा के रुको सिवाय राजनीति और कोई समझ में नहीं आता कुछ। आलोचना, अरे कभी सहज भाव से भी रहो, और सहजता सीखनी है तो कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड जाया करो। कैसे सहज रहना सीखा जाता है जनाब? कहां से आना हुआ? राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात से आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कुछ कहना चाहेंगे? आज तो स्पोर्ट्स पे बात हो रही है, और ये मुल्क बहुत कम बात करता है स्पोर्ट्स पे, ज्यादातर समय किस पे बात करता है? राजनीति पे। राजनीति। जी, मसाला ना खाया करिए जी। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज के हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ। तो विनेश जी का वो निकाल दिया पदक, फिर भी उसने वो नाम कमाया है। गुजराती में बोलिए जरा तो अच्छा लगेगा। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? उसको 100 ग्राम वजन વધારે હતું, કોઈ કાઢી નહીં ખા વિનેશજીને, हैं। તો પણ એનું આખા દેશે સન્માન કર્યું, નામ નીકળ્યું, આખા વર્લ્ડમાં પણ લોકો એમ કહે છે કે વિનેશને રાખવાની જરૂર છે। विनेश ने पूरे विश्व में नाम कर दिया, और जिसको हराया उन्होंने जापान की खिलाड़ी को, जैसा मैंने पहले कहा, उसके पास 4 वर्ल्ड कप टाइटल्स हैं, 4 ओलंपिक चैंपियन थी वो, उसको उसने पटकनी दी थी क्वार्टर फाइनल में। जापान में सबसे बड़ी खबर थी हरनान जी, सबसे बड़ी खबर थी। मुझे मालूम है आपको ब्रेक चाहिए, लेकिन मेरा बस चले तो आज मैं सिर्फ यही स्पोर्ट्स पे ही बोलता रहूं। और आपने तो क्या अच्छा बोला, क्या लाजवाब बोला है आपने।